Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। शांतिपूर्ण संपन्न हुआ कोडरमा लोकसभा और गांडेय विधानसभा का उपचुनाव। कोडरमा लोकसभा में शाम 5 बजे तक 61.6% और गांडेय विधानसभा सीट के लिए 66.45% हुआ मतदान। उपायुक्त ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। मतदान समाप्ति के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच पचम्बा स्थित बाजार समिति स्ट्रांग रूम लाया गया ईवीएम। मतदान के बाद जोड़ घटाव में जुटे प्रत्याशी। 4 जून को आएगा परिणाम। कड़ी धूप के बाद भी वोटरों में वोट डालने के लिए दिखा उत्साह। महिला, बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। मताधिकार का किया प्रयोग। गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग के मोहनपुर के पास टला बड़ा सड़क हादसा। खरी क्रेटा वाहन में जा घुसी तेज रफ्तार ट्रक। ड्राइवर गंभीर रूप से हुआ घायल। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में सोमवार को कोडरमा लोकसभा सीट और गांडेय विधानसभा सीट पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। गिरिडीह उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन पीएस लकड़ा और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने संयुक्त रूप से देर शाम मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि शाम 5 बजे तक कोडरमा लोकसभा के लिए करीब 61.06% वोट पड़े हैं, जबकि कई मतदाता अभी भी वोट डालने के लिए लाइनों में खड़े हैं। जबकि गांडेय विधानसभा सीट के लिए शाम 5 बजे तक 66.45% लोगों ने मतदान किया है। उन्होंने कहा कि वोटिंग प्रतिशत देर शाम तक बढ़ सकता है, क्योंकि कई मतदान केंद्रों पर अभी भी मतदाता मतदान करने के लिए लाइन में खड़े हैं। उन्होंने कहा कि स्पष्ट आंकड़े आने में कुछ और वक्त लग सकता है। विकास से आपको सभी मीडिया परिवार के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद स्नेह, क्योंकि आपका अगर सहयोग नहीं होता है तो भी हमारे लिए जो है बहुत मुश्किल होगी, लेकिन आपने भी हर कदम पर प्रशासन को और पुलिस का सहयोग किया है, इसलिए आप सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत स्टार्ट करते हैं। हाँ सर, सभी को नमस्कार। 5 कोडरमा संसदीय क्षेत्र हेतु लोकसभा आम निर्वाचन 2024 एवं 31 गांडेय विधानसभा क्षेत्र हेतु उपचुनाव बाई इलेक्शन की आज मतदान की प्रक्रिया थी सुबह 7 बजे से, और अभी भी 5 बजे के पश्चात भी ये चल रही है। कतारबद्ध हैं मतदाता। 5 बजे का जो टेंटेटिव फिगर है, एक जो अनुमानित डाटा है, वो पूरे संसदीय क्षेत्र जो 19 कोडरमा, 20 बरकट्टा, धनवार, बगोदर, जमवा एवं गांडे का कंबाइंड फिगर है 61.6%। ये अभी टेंटेटिव फिगर है, ये क्लोज ऑफ पोल का जो डाटा है वो अभी और अपडेट होगा, ये और बढ़ेगा ये फिगर।
चूँकि अभी भी मतदाता कतारबद्ध पंक्ति में लगे हुए हैं। और अगर गांडे विधानसभा की अगर बात की जाए तो इसमें 66.45% ये जो अनुमानित अभी तक का वोटिंग का फिगर है। हम लोगों के इस पोल के दौरान किसी भी तरह की कोई भी हिंसा या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की खबर ईवीएम से संबंधित कोई भी दर्ज नहीं की गई है। लगभग 53 मशीनें जो BUCU वीवीपैट हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र में और उपचुनाव के लिए भी जो मशीन थी BUCU वीवीपैट को मिला के लगभग 53 मशीनें को तकनीकी तौर पे ख़राब होने के कारण ससमय बदला गया है, जिसके कारण कि मतदान की प्रक्रिया जो निर्धारित समय एक जो रहता है उससे बियॉन्ड जाकर वो बाधित नहीं हुई है। इसके अलावा सभी तरह से शांतिपूर्ण मतदान रहा है। हमारे जो 1653 बूथ हैं और कुल कोडरमा और बरकट्टा का भी मिला के 2552 बूथ हैं। इन सभी का जो ईवीएम जो कोल्ड ईवीएम 35 बूथ को छोड़कर हमारे बाजार समिति पचम्बा स्थित ब्रजगिरी में आज रिसीव हो जाएगा, जो कि मिडनाइट तक देर रात्रि तक चलेगा। और P+1 अराइवल जो है हमारे यहाँ से 35 बूथ हैं गावा तीसरी पे, जो कि दुरुस्त होने के कारण में इनका अराइवल ये कल होगा। और इसको प्रॉपर SOP के तहत में सीलिंग करने के बाद में कैंडिडेट्स और प्रत्याशी के समक्ष कल सुबह 11 बजे से इसकी स्क्रूटनी की प्रक्रिया होगी। तो कुल मिला के अभी तक हमें माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो हमारे फील्ड में थे उनके द्वारा भी ऑब्जर्वेशन किया गया, जिसको कि पढ़ा जाएगा। लेकिन जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, पोलिंग पार्टीज़ और हमारे BDO/CO जोनल मजिस्ट्रेट से जो भी खबर प्राप्त हुई है, शांतिपूर्ण वातावरण में सुचारू तौर पे मतदान हुआ है और अभी भी इसकी प्रक्रिया चल रही है। सर, कहीं से किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी या किसी को अगर डिटेन आदि किए हो? आज कोडरमा लोकसभा के साथ गांडे विधानसभा उपचुनाव गिरिडीह जिला में बिल्कुल ही भयमुक्त माहौल में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। कहीं से भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। सभी बूथों पर और गिरिडीह जिला में जितने भी लोकसभा चुनाव संसदीय क्षेत्र में और विधानसभा उपचुनाव के संसदीय क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। अभी भी कांडे विधानसभा उपचुनाव में मतदान की प्रक्रिया जारी है, जिसको देख करके पुलिस जो है और भी सुरक्षा की व्यवस्था कर रही है। इसके साथ ही जो अभी स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनों के आने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उसको भी पुलिस जो है सुरक्षा के घेरे में लेकर के स्ट्रांग रूम तक पहुंचाएगी। और इसके बाद जो भी अन्य सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाने हैं वो सब किए जा रहे हैं। देश में 5वें और झारखंड में दूसरे चरण में कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमवार को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। चुनाव के बाद ईवीएम के साथ मतदान कर्मियों का पचम्बा स्थित बाजार समिति के स्ट्रांग रूम पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। पचम्बा स्थित बाजार समिति परिसर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में ईवीएम को जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो रात भर चलने की संभावना है। सभी ईवीएम पहुंचने के बाद सील किया जाएगा। स्ट्रांग रूम सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों से ईवीएम पहुंचने के बाद स्ट्रांग रूम का विधिवत सील किया जाएगा। स्ट्रांग रूम सील करने के दौरान प्रशासन ने विभिन्न दलों के प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों को उपस्थित रहने के लिए कहा है। अब मतगणना के दिन यानी 4 जून को स्ट्रांग रूम खुलेगा और ईवीएम में कैद कोडरमा लोकसभा के 15 प्रत्याशियों और गांडे विधानसभा के 11 प्रत्याशियों में से जनता ने किसके सिर पर कोडरमा और गांडे का ताज पहनाया है, उसका नतीजा सामने आएगा। चल रहा है।
कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया घड़ी में 7 बजते ही शुरू हो गई है। मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान शुरू होने के पूर्व ही मतदाता बूथ पर जुटने लगे थे। वहीं अब बूथों में लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई है। सभी बारी बारी से अपना मतदान कर रहे हैं। यहाँ बता दें कि कोडरमा के 86 दंगल के 15 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज जनता ईवीएम में कैद कर रही है। वहीं गांडे विधानसभा उपचुनाव में 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज वोटर कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं श्याम और आप देख रहे हैं समृद्ध समाचार। देश में 5वें चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है और झारखंड में दूसरे चरण के मैं आज यहाँ खड़ा हूँ कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 167 में, जहाँ आपको मैं बता दूँ कि काफ़ी लंबी कतारें हैं वोटरों की। आप देख सकते हैं सुबह से लोग लंबी कतारों में लगे हैं और 7 बजे निर्धारित समय से मतदान शुरू हो गया है और लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा में खड़े हैं प्रतिबद्ध होकर। जिला प्रशासन की ओर से काफ़ी पुख्ता इंतजाम किया गया है, शेड का निर्माण किया गया है ताकि कोई भी मतदाता को परेशानी ना हो और लोग आराम से छांव में आकर मतदान करें। ये पहला सत्र अभी चल रहा है चुनाव का और आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे कतारबद्ध हैं और वोट देने का अपना इंतजार में खड़े हैं। गौरतलब है कि कोडरमा लोकसभा के 2552 बूथ पर कुल 22,05,318 मतदाता अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 11,40,49 पुरुष मतदाता जबकि 10,65,246 महिला मतदाता शामिल हैं। इसमें अतिरिक्त 23 वोटर थर्ड जेंडर के हैं। गिरिडीह जिला में कोडरमा लोकसभा के 1653 बूथ हैं, जिस पर मतदान कराने की जिम्मेदारी गिरिडीह जिला प्रशासन की है, जबकि 899 बूथों पर कोडरमा और हजारीबाग जिला प्रशासन की देखरेख में मतदान हो रहा है। गिरिडीह जिला प्रशासन ने क्षेत्र पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने के लिए अलग अलग जोन और सेक्टर में विभक्त किया है। जिले में कुल 4 सुपर जोन बनाए गए हैं जो विधानसभा वार हैं, जबकि 29 जोन में जिले को विभक्त किया गया है। 201 सेक्टर बनाए गए हैं और इसके अलावे 13 क्लस्टर भी बनाए गए हैं। मतदान की प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए 322 माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। सभी 1653 बूथों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। बूथों के हर एक गतिविधियों पर आयोग से लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी ऑनलाइन नजर रख रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में आधी आबादी मतदान को लेकर पूरी तरह से उत्साहित दिखाई दे रही है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होते ही महिलाएं और युवतियां बूथों पर पहुंच रही हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि मतदान को लेकर महिलाएं काफी जागरूक हैं। रोजाना के घरेलू कामकाज को छोड़कर काफी संख्या में महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग करने बूथ पहुंच रही हैं। सुबह 7 बजे से जारी मतदान की प्रक्रिया शाम के 5 बजे तक चलेगी। ऐसे में महिलाएं पहले मतदान और फिर जलपान के नारे को सफल करती नजर आ रही हैं। मतदान केंद्रों में लगी महिलाओं की लंबी कतारें यह बता रही हैं कि हमने मतदान कर लिया, आप भी मतदान करें। मतदान को लेकर महिलाओं और युवतियों का रुझान बेहद ही सुखद संदेश है। शक्ति से वोट की, शक्ति से एक वोट की भविष्य हम गढ़ेंगे। सारे काम छोड़ पहले वोट हम करेंगे। सारे काम छोड़ पहले वोट हम करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में महिलाएं भी सुबह के समय में आ गई है, लाइन में लगी हुई हैं, वोट देने के लिए काफ़ी उत्साहित भी है। आप देख सकते हैं लंबी कतारें महिलाओं की जो लगातार अपनी
प्रतीक्षा में लगी हैं, उनका नंबर कब आएगा। और इसी में कुछ नए वोटर भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि आज जानकारी लें उनसे। क्या नाम है आपका? कौन सा बूथ है आपका? मेरा 167। ये फर्स्ट टाइम है आपका? कितने उत्साहित हैं आप? बहुत ज़्यादा, सच बताए तो अंदर से तो बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि फर्स्ट बार देने जा रहे हैं। तो कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे आप? जो देश का विकास करेगा बस उसी को। नए वोटर हैं, आज फर्स्ट टाइम वोट देने के लिए आई हैं और हमारे साथ बहुत सारे और भी यहाँ महिलाएं। आइए जानते हैं कितने उत्साहित हैं आज वोट को लेकर। बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। तो घर का सारा काम छोड़ के पहले आज मतदान करने के लिए आ गए। देख सकते हैं कि घर का सारा काम छोड़ के सुबह सुबह मतदान करने के लिए महिलाएं आ गई हैं, लाइन में लगी हुई हैं। और हमारे साथ में और भी हैं। कितने उत्साहित हैं आज वोट को लेकर आप लोग? बहुत ज़्यादा। कैसे प्रत्याशी को वोट देंगे? और आप देख सकते हैं कि लोग काफ़ी उत्साहित हैं वोट देने को लेकर। अपना भी लंबी कतारें हैं, इधर महिलाएं की और पुरुषों की। और इस मेरी दाहिने ओर भी आप देख सकते हैं कि बूथ संख्या 168 है कोडरमा लोकसभा क्षेत्र और गांधी विधानसभा क्षेत्र का। इसमें काफ़ी संख्या में लोग वोट देने के लिए सुबह के समय में लाइन में खड़े हैं। सहयोगी राहुल के साथ श्याम, समृद्ध समाचार, गिरिडीह। वोट दे दिए। ये जो आप वोट देने आए हैं, कितना उम्र हुआ है आपका? 60 हो। किस मुद्दे को लेकर वोट किए हैं? विकास को दिए हैं जी। अच्छा मनो सब काम करते हैं, देते हैं, लेते हैं, सब हम लोग को देखते हैं, उन्हीं को दिए हैं। जो अच्छा उम्मीदवार है उसी को वोट दिए हैं। हाँ। कोडरमा लोकसभा और कांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर महिला मतदाता के साथ दिव्यांग मतदाता और बुजुर्ग मतदाताओं में खूब जोश देखने को मिल रहा है। दिव्यांग मतदाता बूथों तक पहुंचकर लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसमें बुजुर्ग मतदाता भी पीछे नहीं है। ऐसे मतदाताओं को बूथों तक लाने के लिए गिरिडीह जिला प्रशासन द्वारा विशेष वॉलंटियर तैनात किए गए हैं। इसके लिए स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को लगाया गया है। छात्र दिव्यांग मतदाताओं को ट्राईसाइकिल के माध्यम से उनको बूथों पर ला रहे हैं और उनको मतदान करने में सहयोग कर रहे हैं। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता के सहयोग में बूथों पर तैनात सुरक्षा बल के जवान भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदाता अपनी सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित करें और मजबूत लोकतंत्र के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। बड़न के गोड़े लागी और छोटन के राम राम। देश के मतदाता, अरे जागो जागो, देश की आत्मा जी बसेल गाँव गाँव। अरे बड़न के गोड़े लागी अरे छोटन के राम राम। देश के मतदाता, अरे जागो जागो, देश, अरे जागो जागो, अरे जागो जागो, देश के मतदाता।
अरे बड़न के गोड़ लागी और छोटन के राम राम। अरे जागो जागो, अरे जागो जागो, अरे जागो जागो देश के मतदाता, अरे जागो जागो देश के मतदाता, अरे जागो जागो बहिना और भैया, अरे जागो जागो सखियां रे सहेलियां, अरे जागो जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें कोडरमा क्षेत्र के जनता के यहाँ बूथों पर खड़ी हैं और महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, महिलाओं का जो भीड़ है हुजूम है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतदान के प्रति कितने उत्साहित हैं महिलाएं। आइए हम जानते हैं महिलाओं से ही कि वो कितने उत्साहित हैं इस चुनाव में। कितने उत्साहित हैं आप वोट को लेकर? क्या आप पहली बार वोट कर रहे हैं? क्या किसे वोट करेंगे? विकास के लिए वोट करेंगे, जो विकास करेंगे उसके लिए। ये विकास के लिए वोट करेंगे। हमारे साथ और भी कई महिलाएं हैं, आइए जानते हैं। आप किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? क्या लगता है क्या काम होना चाहिए? पानी मिलना चाहिए, रोड और पानी की सुविधा के लिए आपको मतदान करना चाहिए। शिक्षा के लेकर आप वोट करने आए हैं और यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं और महिलाओं से बात कराते हैं कि वो कितने देर से खड़े हैं आप यहाँ? 1 घंटा से खड़े हैं। कैसे सरकार को चुनेंगे आप? क्यों वोट कर रहे हैं? आप देख सकते हैं लोगों में उत्साह है और लाइन में है और वोट देने के लिए घंटों से यहाँ पर खड़े हैं। आइए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने लंबी कतारें हैं महिलाओं की और हम जानना चाहेंगे महिलाओं से कि दीदी आप घर का सारा काम छोड़ के यहाँ पे लाइन में कब से खड़ी हैं? 2 घंटा से खड़ी हैं। कैसा सरकार आप चुनना चाहेंगे? जो विकास करेंगे उनको आप वोट देंगे? जो विकास करेंगे उनको वोट देंगे दीदी जी। और हमारे साथ क्या नाम है बाबा? कहाँ है घर तुम्हारा? बनगावा। ये पहली बार वोट देने आइए क्या? कितने उत्साहित हैं आप वोट को लेकर? कितने खुश हैं आप वोट देने के लिए आए? आप खुश हैं क्या? पूरा खुश हैं? देख सकते हैं कि हमारे साथ इस लंबी कतार यहाँ से एकदम रोड तक आप देखें लोग खड़े हैं मतदान करने के लिए। काफ़ी उत्साहित हैं लोग। सुबह से ही, सुबह 7 बजे से लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। आइए हम जानते हैं लोगों से कि वोट को लेकर कितने उत्साहित हैं। हम लोग को सुविधा देना, सड़क बनाया है, जो अपना पानी टंकी बनाया है, जो हम लोग को सुविधा दिया उसी को चुनने जा रहे हैं। जो सुविधा दिया है उन्हीं को ये चुनने आए हैं। और मैं युवा ब्रिगेड के यहाँ पर देखिए सभी युवा हैं। हम जानना चाहेंगे कि कितने उत्साहित हैं आप? बहुत हम वोट को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। ये पहली बार वोट दे रहे हैं क्या? तो दूसरी बार दे रहे हैं। किस लिए वोट कर रहे हैं? अपने हमारे गांव में बहुत सारे विकास हुए हैं, जैसे पानी की है, पढ़ाई की, बहुत सारे हैं वो सब जो हमारी सरकार अपने सरकार को चुनने के लिए वोट देने आए हैं। हमारे साथ यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं, चाचा जी। हम जानना चाहेंगे कितने वर्षों से वोट कर रहे हैं चाचा? 30 वर्ष से मतदान कर रहे हैं।
इस बार आप क्या सोच के मतदान करने के लिए आए? सरकार अच्छा मिला है, ऊपर मिला है मोदी सरकार को। आप देख सकते हैं कि लोग काफ़ी उत्साहित हैं और सरकार को चुनने आए हैं। और हम आइए जानते हैं, हमारे साथ भैया हैं, कितने वर्षों से वोट कर रहे हैं? 10-12 साल से वोट कर रहे हैं। क्या लगता है कि आपके पंचायत में क्या काम बाकी रह गया? अब नए हैं क्या? आप पहली बार वोट दे रहे हैं क्या? नहीं, एक बार दे चुके हैं। पहले भी दिए हैं? ये आपको दूसरी बार आप वोट देने के लिए? आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ माता जी हैं। माता जी, आप कितने वर्षों से वोट दे रहे हैं? कितने सालों से आप वोट कर रहे हैं माता जी? याद नहीं है आपको? इतने वर्षों से आप वोट दे रहे हैं। किस लिए वोट कर रहे हैं माता जी? मतलब जो मांग है इन लोगों का कि हम लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, उसके लिए मतदान करने के लिए आए हैं। हमारे साथ हैं एक सज्जन, हम आप जानेंगे उनसे कि क्या आप कब से वोट कर रहे हैं? हम तो 2010 से वोट कर रहे हैं। किस सोच के साथ आप वोट देने के लिए आए? वोट देने से विकास होगा और केंद्र में जो हम लोग यहाँ से प्रत्याशी भेजेंगे, केंद्र में हमारे भारत सरकार को अच्छी तरह से भारत को एक दिशा निर्देश देने का काम करेंगे। और हमारे जितने हमारे विधानसभा लोकसभा क्षेत्र जो आता है, उस लोकसभा क्षेत्र में जो प्रत्याशी को हम चुन के भेजेंगे, शिक्षा हो जाए, बिजली, पानी, शिक्षा, गरीबी को दूर करने के उनसे मांग करेंगे। सबसे पहले युवा साथी जो बेरोजगारी है, उनको रोजगार दिलाने का काम करें। यही उनसे कामना करके उनको चुन के केंद्र में भेजना चाहते हैं। केंद्र में भेजना चाहते हैं, जो विकास करेंगे, हर क्षेत्र में जो विकास करेंगे उनको ये वोट करेंगे। और हमारे साथ हैं युवा, आज उनसे भी जानते हैं कि कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे। जो हम लोग को लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, उसको प्रत्याशी को चुन के भेजने का काम करेंगे, जो हमारा भारत में विकास करेंगे। जो भारत का विकास करेंगे उन्हीं को ये चुन के भेजने का काम करेंगे। कोडरमा लोकसभा और गांडेय विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा सभी 1653 बूथों पर नजर बनाए हुए हैं। वेबकास्टिंग के जरिए उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा के नेतृत्व में समारनाला स्थित कंट्रोल रूम से गिरिडीह जिले के सभी 1653 बूथ पर हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। कंट्रोल रूम में इसके लिए बड़े बड़े टीवी स्क्रीन लगाए गए हैं। इसके लिए काफी संख्या में कर्मियों को भी लगाया गया है ताकि कंट्रोल रूम से सभी बूथों पर निगरानी की जा सके।
लोकसभा आम निर्वाचन को संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा कई व्यवस्थाएं की गई हैं। मतदान केंद्रों पर स्वास्थ्य सुविधा बहाल हो, इसके लिए सहिया दीदी को विशेष रूप से लगाया गया है। मतदान केंद्रों पर सहिया दीदी मतदान करने आने वाले मतदाताओं के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है। इसके साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए आंगनबाड़ी सेविका एवं बीएलओ को खास तौर पर बूथ पर लगाया गया है, ताकि किसी भी मतदाता को वोटर लिस्ट में अपना नाम ढूंढने में दिक्कत न हो। मतदान की व्यवस्था को लेकर आइए जानते हैं सहिया दीदी से कि सरकार द्वारा क्या व्यवस्था करवाई गई है। क्या नाम है? अच्छा, यहाँ पे मतदाताओं के लिए क्या व्यवस्था करवाई गई है? देखिए, बूढ़े बुजुर्ग लोग को व्हीलचेयर दिया गया है, दवाई दिया गया है, डिटोल दिया गया है, बुखार का दवाई है, उल्टी पैखाना का दवाई है, ये सब सुविधा दी गई है। धन्यवाद। कोडरमा लोकसभा चुनाव और गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान जारी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोग मतदान कर रहे हैं। वहीं मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जा रही है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी कोडरमा लोकसभा के लिए अपना मतदान किया। इस दौरान अपने अनुज नुनूलाल मरांडी के साथ वो कोदाई बांग स्थित मध्य विद्यालय बूथ नंबर 114 पहुंचे और अपना मतदान किया। इस दौरान उन्होंने सभी से लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने की अपील की। है तो कभी खराब होता है, कभी चालू। देखिए, सब लोग निर्भीक होकर के, भय मुक्त होकर के और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये 5 साल में एक बार लोकतंत्र का महापर्व होता है और अपने हाथों से अपना और देश के भाग्य को जीतने का एक अवसर मिलता है। इससे किसी को भी बच गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। वहीं झामुमो प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन विभिन्न मतदान केंद्र का घूम कर जायजा ले रही है। मौके पर उनके साथ विधायक सुदीव कुमार भी मौजूद हैं। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि मतदाता मतदान के लिए उत्साहित है, जो बेहद सुखद तस्वीर है।
हमारे मतदाता, हमारे झारखंड की महिलाएं, बहनें, भैया, पुरुष, पिताजी, बुजुर्ग, दिव्यांग जितने हैं, सारे के सारे उमड़ करके उन्होंने वोट किया है और ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और इस पर्व को मनाना भी चाहिए और ये हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारा कर्तव्य भी है। और जिस तरीके से महिलाओं का, जैसे आप देख भी सकते हैं, वो देख करके लोग सुबह से भी लाइन में लगे हैं और हमारे भैया लोग, दादा लोग, चाचा लोग, मामा लोग भी लगे हुए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सबका आशीर्वाद एकदम लोकतंत्र के पर्व में जो मिल रहा है वो बहुत काबिल है। गांडे विधानसभा उपचुनाव के वोटिंग के दौरान प्रत्याशी मतदान केंद्रों का दौरा कर अपनी अपनी स्थिति का जायजा लेते दिखे। गांडे विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार दिलीप वर्मा ने भी विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान दिलीप वर्मा ने अपनी जीत का दावा किया और कहा कि मतदाताओं का उनको पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने कहा कि गांडे विधानसभा सीट और कोडरमा लोकसभा सीट पर भाजपा फतह हासिल करेगी। मिल रहा है आपको चुनाव में जो है? देखिए, लगातार हम 7 बजे से जब से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है, लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा हूँ और जैसा देखा जा रहा है कि लोगों में एक भारी उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी के सभी मतदाता और सभी कार्यकर्ता उत्साह के साथ अपने अपने बूथों में लगे हैं। और मुझे लगता है कि यह भारतीय जनता पार्टी नहीं, गांडे की जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है और निश्चित रूप से एक बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी गांडे के उपचुनाव और कोडरमा के लोकसभा को पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जीतेगी। अपने मोहफसील थाना इलाके के गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग के मोहनपुर में सोमवार की दोपहर बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। यहां क्रेटा वाहन में विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना को लेकर मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार क्रेटा में सवार लोग एक ही परिवार के थे और ताराताड़ स्थित अपने पुस्तैनी गांव में मतदान करने गए थे। मतदान करके लौटने के दौरान वाहन मोहनपुर में खड़ी थी। इसी दौरान गिरिडीह की ओर से जा रहे तेज रफ्तार ट्रक ने विपरीत दिशा में जाकर क्रेटा वाहन में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार का एयर बैग खुल गया, लेकिन इसके बावजूद क्रेटा का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि कार में सवार अन्य लोग को मामूली रूप से घायल हैं। मिली जानकारी के अनुसार क्रेटा वाहन अनुज अग्रवाल की है और ये लोग शहर के बक्सीडीह स्थित अग्रवाल भवन के निवासी हैं। घटना के बाद फौरन स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। बता दें कि जिस तरह से तेज रफ्तार ट्रक वाहन में घुसी है, उससे एक बड़ी दुर्घटना घट सकती थी, लेकिन एयर बैग के समय रहते खुल जाने से कह सकते हैं कि बड़ी दुर्घटना टली है। अरे मोबाइलों मिल लो। अभी एक क्रेटा गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी, फुल फैमिली जिसमें बच्चे और महिलाएं सभी थे, करीब 5-6 सदस्य थे।
और उधर से तेज़ रफ्तार से आयरन होने वाली ट्रक तेज़ रफ्तार से आ रही थी दूसरी दिशा से, जो कि अपने भी दाहिने तरफ जाते हुए उसको पीछे रगड़ते हुए पीछे ले गए, जिससे कार दुर्घटनाग्रस्त हुई और लोगों को भी थोड़ी बहुत चोटें आई है। किसी का कोई जान माल का क्षति? ड्राइवर थोड़ा गंभीर है, बाकी लोगों को तो हल्की फुल्की चोटें आई। कौन सा जगह पर हुआ है? ये है टुंडी रोड।